नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप शाम के 5 बजे। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। आज सवाल यह कि क्या देश के खिलाफ बोलना जेएनयू यानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फैशन हो गया। जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना को इसी साल दिसंबर में 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, अंतर्राष्ट्रीय समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, वहां कल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वहां कल कश्मीर की आजादी के नारे लगे और वहां कल उस अफजल गुरु के समर्थन में भी नारे लगे जिसे इस देश की न्याय व्यवस्था ने संसद पर हमले के दोष में फांसी की सजा सुनाई थी। आज इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे कि क्या देश के खिलाफ बोलना जेएनयू में फैशन हो गया। कितने अफजल मारोगे? कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। जेएनयू में जो कुछ हुआ उसे बताने या समझाने से अच्छा है कि आप खुद उसे सुन और देख लें। वहां क्या हुआ, क्या कहा गया, कैसे कैसे नारे लगाए गए। कितने अफजल मारोगे? तुम ना दोगे, लड़के लेंगे। 9 फरवरी शाम 5 बजे जेएनयू का साबरमती ढाबा। जरा इस विज्ञापन को देखिए, किस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कल्चरल इवनिंग के नाम पर कौन सा आयोजन हुआ, शब्दों पर ध्यान दीजिए। अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग कहा गया। कितने अफजल मारोगे? घर में अफजल रहता है। जेएनयू में मंगलवार को छात्रों का एक गुट हाथों में अफजल गुरु के पोस्टर लेकर कश्मीर की आजादी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। ये वो गुट था जिसे एसएफआई और एआईएसए जैसे छात्र संगठनों का समर्थन मिला हुआ था। तो दूसरी तरफ एबीवीपी के सदस्य थे जिन्होंने अफजल की शहादत का जश्न मनाने वाले संगठन के विरोध में प्रदर्शन किया। जाहिर है जेएनयू की सड़कों पर दोनों तरफ से छात्र निकले और दोनों में जमकर हाथापाई भी हुई। ये जो मीटिंग होने वाली थी या फिर जो भी हो रही है वो कश्मीर पे नहीं थी। बेसिकली ये कैपिटल पनिशमेंट के विरोध में एक हम लोग प्रोग्राम करने वाले थे। हम लोग नहीं, मतलब दूसरे स्टूडेंट ग्रुप थे, वो करने वाले थे इस चीज़ को लेकर के, और उसकी पूरी परमिशन जो है प्रशासन ने दी थी। और उसके बाद में जैसे ये पूरे देश के कैंपसेस का हालत है कि कैंपसेस जो है वो वाइस चांसलर नहीं, आजकल एबीवीपी चला रहा है। एबीवीपी के लोग जाते हैं और वो जाकर के परमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस जो है वो कर्टेल जो हो रहा है, ठीक है, ये दिक्कत है हमको। दरअसल जेएनयू प्रशासन से आयोजन की इजाजत कल्चरल नाइट के नाम पर ली गई थी। एबीवीपी का कहना है कि जब प्रशासन को हकीकत बताई गई तो कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। जिस तरीके से हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिपोर्ट आ चुकी है कि जो अफजल गुरु के ये आज भी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज जहाँ पे तत्व है वो आज भी उसका विरोध कर रहे हैं। और ये वही कैंपस है जिसमें जहाँ पे लोगों को हमेशा ये लोग बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे एक्टिविटीज हम नहीं होने देंगे। हम इसके विरोध में हैं। और जो कश्मीर की ये लोग बोलते हैं कश्मीर भारत का एक अभिन्न रहा है और रहेगा, उसके लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अफजल गुरु की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम के खिलाफ आज एबीवीपी ने फिर से जेएनयू में प्रदर्शन किया। कल जो कार्यक्रम हुआ उसके आयोजकों का तर्क है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप कश्मीर की आजादी कैसे मांग सकते हैं। तुम ना दोगे, लड़के लेंगे। भारत की जमीन पर जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगा सकते हैं। जेएनयू में पढ़ाई चल रही है
या फिर देशद्रोह की पीएचडी? इन्हीं सवालों पर आज बहस ताल ठोक के। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि उमर खालिद हमारे साथ हैं, जो कि ऑर्गेनाइजर्स थे इस पूरे कार्यक्रम के, जो कि जेएनयू कैंपस में हो रहा था। खुद उमर खालिद वहाँ के छात्र हैं, वो सीधे आपसे रूबरू होंगे, उनसे भी हम सीधे सवाल करेंगे कि उन्होंने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया उसका मकसद क्या था और जो कुछ हुआ क्या वो वही कराना चाहते थे। साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा होंगे, जो कि आरएसएस थिंकर हैं, और संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और थोड़ी देर के बाद कन्हैया कुमार भी हमारे साथ होंगे, जो कि प्रेसिडेंट हैं जेएनयू छात्र संघ के। साथ ही साथ सौरभ कुमार हमारे साथ हैं, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रदेश के। सबसे पहले उमर खालिद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जेएनयू में छात्र संगठन होना निश्चित तौर पर छात्रों को छात्रों से जुड़ी समस्याएं उठाने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन क्या जेएनयू का छात्र संगठन आपको यह भी छूट देता है कि आप राष्ट्रीय राजनीति के जुड़े मसले छात्रों के प्लेटफॉर्म से उठाएं और फिर उसमें देश के कानून और संविधान को चुनौती दें सीधे? देखिए, जो आपका सवाल है सबसे पहले ये दिखाता है कि जेएनयू की जो राजनीति है उसमें आपकी ये मिसकंसेप्शन है जो आपने आज बोला। जेएनयू में कभी भी कोई भी स्टूडेंट का मुद्दा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या लोकल इशू तरीके से नहीं देखा गया है। कोई भी मुद्दा, चाहे वो फी हाइक का मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, बड़े बड़े यहाँ सवाल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की राजनीति के ऊपर नहीं, देश भर के राजनीति, इंटरनेशनल राजनीति के ऊपर होती है। जहां तक बात संविधान को क्वेश्चन करने का, आई डोंट थिंक हमने जो कल कुछ किया उसमें संविधान को क्वेश्चन किया। संविधान गिव्स अस द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उमर खालिद, मैं आपको एक चीज बता दूं सर, मैं इस देश का टैक्स पेयर हूं सर, मैं इस देश का टैक्स पेयर हूं। आप मेरी जेब से पैसा लेकर सब्सिडी पाके वहां पढ़ाई कर रहे हैं सर, तो मैं आपकी फीस के पैसे और आपके खाने के पैसे इसलिए देता हूं ताकि आप पढ़े और देश को अच्छी सोच देने वाले एक एकेडमिशियन बन के निकले, एक अच्छी सोच देने वाले समझदार व्यक्ति बन के निकले, ना कि सड़कों पर, चौराहों पर नारे लगाने वाले इस तरीके के व्यक्ति बनकर निकले जैसे कल वहां दिख रहे थे। देखिए, जहां तक बात सड़कों पे और नारे लगाना और संघर्ष करना, ये जेएनयू की रवायत रही है और जेएनयू इसके लिए जाना जाता है। अगर जेएनयू की पढ़ाई आज इतनी प्रतिष्ठित है तो वो इसी वजह से ही है कि पढ़ाई और राजनीति दो अलग चीजें नहीं है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। वही हमारे पढ़ाई में, हमारे एकेडमिक्स में, हमारे रिसर्च में हमको एक पर्सपेक्टिव देता है। और ये सवाल कि हम पढ़ें और राजनीति ना करें, क्यों राजनीति ना करें? हम लोग भी इस कैंपस, इस देश के अडल्ट्स हैं। वी हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एंड एज वी से इन दिस कैंपस, जंतर मंतर पे पार्टी फॉर्म कर लीजिए ना, जंतर मंतर पे आइए। क्यों उन लाखों करोड़ों टैक्स पेयर्स को आप चूना लगा रहे हैं जो कि आपकी फीस कम हो, आपको सब्सिडाइज पैसे से पढ़ाई हो सके, उसके लिए अपनी जेब कटाते हैं सर? आइए जंतर मंतर पे, कौन रोक रहा है आपको? पार्टिसिपेट कीजिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। जरूर आएंगे और आते हैं हम, जंतर मंतर पे भी आते हैं और इस शहर के, इस देश के अलग अलग सड़कों पे हम हमेशा रहते हैं। जहां तक टैक्स पेयर्स की बात है, आई डोंट थिंक इस देश का जो मेजॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर्स हैं, दे एग्री टू द संघ परिवार आइडियोलॉजी, दे एग्री टू द संघ परिवार डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, दे एग्री टू द संघ परिवार व्यू ऑन अफजल गुरु, एंड आई डोंट थिंक इवन एज द एंकर you should represent the taxpayers of this country. I am also one of the taxpayers of the same country, and my father also, and my parents also, and my relatives also, and the people of this country also pay the taxes. You are not the only one who pays taxes. तो वो आपको अलाउ करते हैं आपके मुताबिक पढ़ाई की बात है कि आप अगर ये कैंपस में सब्सिडाइज लड़ाई पढ़ाई भी है, छात्रों से जुड़े मुद्दे अगर कोई उठाना चाहते तो उसकी बजाय आप ये तय करें वहां बैठकर कि इस देश की सबसे सम्मानित अदालत ने, और सर इस देश के राष्ट्रपति ने जिस व्यक्ति को फांसी की सजा पर मुहर लगाई, आप उसकी वहां पर पैरवियां करें और देश के संविधान को पैरों के तले रौंदें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जवाब देने आए, सवाल पूछने नहीं आए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जवाब देने आए सर। अगर मैं वो जवाब, उस सवाल में ही मेरा जवाब है, उस सवाल में ही मेरा जवाब है। वो जवाब इतना सा है, आई हैव अ राइट टू हैव एन ओपिनियन, आई हैव अ राइट टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन। What we saw in the University of Hyderabad, where रोहित वेमुला और उसके साथियों के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया, आज हमको एंटी नेशनल बोला जा रहा है। आज से कुछ महीने पहले रोहित वेमुला और उनके साथियों को भी एंटी नेशनल बोला गया। हमने अफजल गुरु की फांसी को क्वेश्चन किया, रोहित वेमुला और उनके साथियों ने याकूब मेमन की फांसी को क्वेश्चन किया था। उन्होंने मुजफ्फरनगर में बात की थी और ये बात
ये बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज हम लोगों को सवाल रखने का अधिकार है। आज ऐसा लग रहा है कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस देश में, इस यूनिवर्सिटीज में एग्जिस्ट नहीं करता। यूनिवर्सिटी प्रशासन, पुलिस सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के इशारों पर नाच रही है। अभी कुछ दिनों पहले जब हम झंडे वाला पे प्रोटेस्ट कर रहे थे रोहित वेमुला के न्याय के लिए, जब आरएसएस के लोगों ने और पुलिस ने मिलकर हमको पीटा, कल फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और आरएसएस के लोगों ने, एबीवीपी के लोगों ने मिलकर एक गठजोड़ सामने आया। ये सवाल मेरा है, जो बाकी आपके पैनलिस्ट उनसे भी मेरा सवाल है कि मेरा अगर कोई ओपिनियन है, दे कैन हैव देयर ओन ओपिनियन, दे कैन डू अ पैरेलल प्रोग्राम, बट आई शुड आल्सो हैव अ राइट टू डू अ पैरेलल प्रोग्राम। इफ यू डू अ पैरेलल प्रोग्राम, आई विल नॉट गो एंड वैंडलाइज दैट। इफ आई एम पुटिंग अक्रॉस माय पोजीशन, माय ओपिनियन, वो अधिकार मुझको भी है ओपिनियन रखने का। हालांकि मेरा काम यहाँ जवाब देना नहीं है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। और ये भी मैं जानता हूं कि आपने संविधान के बहुत सारे प्रावधान बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं वहां पढ़ाई ही जाता है। उसके बाद भी अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि संविधान जो अभिव्यक्ति की आजादी देता है, मैं भी और कानून जो अभिव्यक्ति की आजादी देता है सर, वो कुछ राइडर्स के साथ देता है। आप उनको ओवरराइड करके चलना चाहते हैं तो उसका नतीजा आज वही है जो आज हम कर रहे हैं, बैठकर इस पर बहस हो रही है। संबित पात्रा, अभिव्यक्ति की आजादी, सर एक एक करके सवाल, संबित पात्रा को भी ला रहा हूं चर्चा में। संबित पात्रा, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या यह है कि इस देश के कानून और संविधान के तहत अगर किसी को आतंकवादी माना गया है तो आप उसको शहीद घोषित करने के लिए वहां नारे लगाएं? और यह कौन सा संविधान है सर जो आपको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की इजाजत देता है? देखिए रोहित जी, आपने अपने वीडियो के माध्यम से, जो आपके रिपोर्टर ने शायद लिया होगा, आपने पूरे देश को दिखाया कि किस प्रकार की नारेबाजी हो रही थी। मगर जो अभिव्यक्ति का सवाल आपने पूछा है, मैं पहले विषय को रख दूं कि वाकई क्या क्या वहां अभिव्यक्त किया गया था, जनता भी आपके टीवी के माध्यम से जाने। ये वो पोस्टर है जो चिपकाया गया पूरे कैंपस में कि एक कल्चरल इवेंट बनाया जाएगा। क्या लिखा था उस पोस्टर में? उस पोस्टर में लिखा है, अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट, in solidarity with the struggle of Kashmiri people for their democratic right to self-determination। एक तरह से आजादी की बात। नारे क्या क्या लगाए गए आप जरा सुनिए। पाकिस्तान जिंदाबाद वो आपने दिखाया, गो इंडिया गो बैक, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, कश्मीर के आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, हिंदुस्तान के होंगे 1000 टुकड़े, आप लोग किस टुकड़े में रहना पसंद करेंगे ये चुन लीजिए। पता नहीं, ये सब अभिव्यक्ति है? इस प्रकार की अभिव्यक्ति चाहिए? कल को आप कहेंगे जो आतंकवादी गोली चला रहे हैं, ये गोली चलाना भी अभिव्यक्ति है आतंकवाद का। हमें आतंकवाद के खिलाफ किसी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। ये जो ISIS के लोग वहां गर्दन काट रहे हैं, ये भी तो अभिव्यक्ति है उनकी। मौजूद नहीं थे इसलिए उनको नहीं, देखिए मैं कंप्लीट कर लूं सर। मेरी भी अभिव्यक्ति की कुछ स्वतंत्रता है, मैं अपनी अभिव्यक्ति कर लूं। नहीं, आप जो बात बोल रहे हैं बेबुनियाद बात बोल रहे हैं। अगर आप कुछ बात तथ्यों पे रखें तो बात डिबेट हो सकती है। अगर आप बेबुनियाद झूठ पे बात करेंगे, जिसका आरएसएस का स्पेशलाइजेशन है झूठ बोलना, तो अगर आप वही आरएसएस मेरे बात जरूर बोल लीजिएगा, आप मेरे बात जरूर बोल लीजिएगा, आप मेरे बात प्लीज। आरएसएस के लोगों ने एक रोहित वेमुला की हत्या करने में उनका हाथ रहा। आप टॉलरेंट हो जाइए, थोड़ा सा अलग अलग जगह जाके मेरा टॉलरेंट हो जाइए, आप थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए। रोहित वेमुला ने जो बात रखी थी, इनका रोहित वेमुला चेहरा तो यही खुल गया। अगर दंगाई जो आरएसएस जो भाजपा के लोग दंगा करते हैं, भाजपा के लोग जाके मारते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के हत्यारे, धाबोलकर के हत्यारे, पंसारे के हत्यारे, अगर टॉलरेंस की बात करें, उससे बड़ा आयरनी कुछ हो नहीं सकता। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, देश देख रही है।